your excellent performance. A bitter and an unacceptable fact in the society. A short Hindi skit on the Chief Ki Dawat by the students of class 6 and 9. कहते हैं पुत्र को पुत्र होता है, पर माता को माता नहीं होती। माता पिता इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जिनका कर्ज हम किसी भी जन्म में नहीं चुका पाते हैं। पर आज के ज़माने में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर माता पिता की उपेक्षा की जाती है और उन्हें उनका सही सम्मान नहीं मिलता है। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए हमारे बच्चे लेकर आ रहे हैं हिंदी नाट्य प्रस्तुति चीफ की दावत। Our next performance is a short Hindi skit, Chief Ki Dawat. The story is written by Bhisham Saini. This story is based totally upon parenthood. The parents raise, promote, and support the physical, emotional, social, and cognitive development of a child to adulthood and across the lifespan. However, these days we see many families who never give such dignity to parents who are a real deserver. So, to showcase this feeling of parenthood, here the students of class 6 and 9 are ready with their short skit. पहले खरीदा है। हाँ तो उससे क्या मतलब है, काफी पुराना हो गया, रख दो। अरे नहीं, उससे कहाँ लेके जा रहे हो? वाह, मेरी माँ का 1 महीना पहला सामान वो पुराना हो गया और तुम्हारी माँ का 5 साल पहला सामान वो नया रहा। हाँ तो उससे क्या मतलब है, ये मेरी माँ ने दिया और काफी अच्छा भी लग रहा है, रखो, बहस मत करो, जाके एसी चेक करो। ओफो, अभी रिमोट को क्या हो गया? जी कहता उठा पटक दूं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी रिमोट काम नहीं कर रहा। जब देखो तब चिल्लाते ही रहते हो, इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ किया करो ताकि तुम्हारी सारी बलाई टली रहे। लेकिन नहीं, मेरे पापा को देखो, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए उनकी सारी बलाई टली रहती है। हाँ हाँ, उनकी बला टलेगी ना, उनकी बला मेरे घर जो आ गई है। कुछ कहा तुमने? नहीं, ये लो ऐसे चालू हो गए। अभी माँ का क्या होगा? एक काम करते हैं, उन्हें उनकी पीछे वाली सहेली के घर भेज देते हैं, रात तक बेशक वही रहे, कल सुबह आ जाए। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो उस बुढ़िया के यहाँ जहाँ छुड़ाया है, मैं नहीं चाहता फिर चालू हो जाए। तो तुमको जो ठीक लगे वो करो, मेरा दिमाग मत खाओ। तो ठीक है, तुम माँ से कह दो कि वो दिन का सारा काम जल्दी निपटा कर खाना जल्दी खा ले और अपने कमरे में चली जाए। और वो सो गई तो वैसे भी उनकी खरावटी की आवाज दूर तक जाती है, साथ में बरामदा है जब लोग खाना खाएंगे। तो ठीक है, तुम माँ से कह दो कि वो अंदर जाके सो ही ना, अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। और वो सो गई तो डिनर का क्या पता, तो रात 11-11 बजे तक तो डिनर होता है। अच्छी भली अपने भाई के घर जा रही थी, तुम्हें यही कछू बनना था, रोक लिया तुम्हें। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे के बीच में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम समझो, तुम्हारे माँ समझे। मैंने सोच लिया है। माँ, तुम आज खाना जल्दी खा लेना, मेहमान कहीं 7:30 बजे तक आएंगे। आज मैं खाना नहीं खाऊं वो आएगा ना, बोलेगा तब जाए। तुम तो जानते हो आज मांस मछली बने हैं जो मैं नहीं खाती बेटा। हाँ हाँ, जो भी हो तुम्हारा, लेकिन काम से जल्दी निपट लेना। और हाँ, आज हम बैठक में बैठेंगे तो तुम उतनी देर में यहीं बरामदे में रहना, और जब तक हम बैठक से बरामदे में आए तुम गुसल खाने के रास्ते वापस बैठक में चली जाना। अच्छा बेटा। और आज जल्दी नहीं सो जाना, क्योंकि तुम्हारी खराटी की आवाज दूर तक जाती है। मैं क्या करूं बेटा, मेरी बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। आओ माँ, यहाँ बैठो जरा। यूं नहीं माँ, कितनी बार कहा पैर नीचे करके बैठा करते हैं, ये खाट नहीं है, पैर नीचे करो माँ। और हाँ, खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना,
और ना ही वो अपना पुराना खड़ाऊ पहन के सामने आना, वरना किसी दिन उठा के उसे घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। वैसे तुम आज पहनोगी क्या? जो है वही पहनूंगी बेटा, तुम जो कहो। ठीक है, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। पहन के आओ तो देखो जरा। लगता है माँ का यह हमेशा का झमेला ही रहेगा। कोई ढंग की बात हो तो कहो, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई और चीफ को बुरा लग गया तो। और हाँ माँ, कोई चूड़िया वूड़िया भी होगी तो वो भी पहन लेना, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सारे जेवर तुम्हारे पढ़ाई में बिक गए। अब ये कौन सा नया राग छेड़ दिया माँ? बिका है तो कुछ बंद कर ही तो आया हूँ, नीरा बेकार तो नहीं लौटा। और जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जेब जल जाए बेटा, जो मैं तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। और हाँ, यूं रोज की तरह गुमसुम नहीं बैठी रहना। अगर चीफ बाहर निकले और कोई सवाल पूछा तो उनका जवाब ढंग से देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, वो नहीं पूछेगा। आइए नमस्ते नमस्ते। आइए। आइए आइए नमस्ते नमस्ते। अरे कैसा है कैसा है? हाँ बढ़िया। आओ आ जाइए। सब ठीक। आओ आओ आओ। सब ठीक तो? हाँ ठीक ठाक। आइए साहब। हेलो, कैसे हैं आप? साहब बैठिए। कुछ दीजिए साहब। साहब ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हेलो सर। हेलो। साहब ये बहुत ही अच्छी शायरी सुनाता है साहब। जरूर जरूर सुनाइए। अर्ज किया है, आप मुस्कुराते ही बहुत हैं, आप शर्माते ही बहुत हैं। दिल तो चाहता आपको दावत पे बुलाए, मगर क्या करें, आप खाते ही बहुत। क्या बोला आपने? वाह 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 वाह। श्याम नाथ, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, क्या तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? हाँ साहब क्यों नहीं, आइए। ये देखिए साहब, ये हमारा बगीचा है। ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। साहब ये बरामदे से और भी खूबसूरत दिखता है। आइए साहब। पुअर डियर। साहब ये मेरी माँ है। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। माँ हाथ मिलाओ माँ। यूं नहीं माँ, कितनी बार कहा दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ माँ।
शामनाथ, तुम्हारे गांव पंजाब की दस्तकारी क्या है? ओ साहब बहुत कुछ, जैसे कि मैं आपको एक सेट ऊन भेंट करूंगा जिसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। ओ नहीं शामनाथ, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे गांव की औरतें क्या बनाती है? साहब जैसे कि लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या? फुलकारी जैसे कि साहब, माँ तुम्हारे पास वो पुरानी फटी हुई फुलकारी थी ना, वो लाओ ना। ये देखिए साहब। ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। साहब ये थोड़ी फट गई है, मैं आपके लिए नहीं बनवा दूंगा। क्यों माँ, तुम साहब के लिए नहीं बना दोगी ना? अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। साहब माँ बना देगी। शुक्रिया शामनाथ। वैसे तुम्हारी गाँव माँ जब गांव से है, तुम कुछ गाती तो होगी? हाँ साहब। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहना भी कोई टालता है। साहब इतनी रीत से कह रहे हैं, तुम्हें गाना नहीं सुना सकती? मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। कोई बढ़िया टप्पी ही सुना दो माँ। हरियाणी माए हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। और ठीक है शामनाथ, मेरे घर जाने का वक्त हो गया है, कभी और आएंगे। फिर आइए साहब। जरूर। लाइट बंद कर अंकल। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। हाँ लाइट 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 लाइट। जाऊंगा मैं। ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों रुका सो गई। मेरा बेटा मुझे माफ करेगा तो। माँ दरवाजा खोलो माँ। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया। तुम्हें पता है साहब तुमसे इतना खुश थे कि क्या ही कहूँ। बेटा बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। क्या कहा माँ? अब ये कौन सा इंदारा तुमने फिर छेड़ दिया? तुम मुझे दुनिया के सामने बदनाम करना चाहती हो ताकि लोग कहें कि मैं अपनी माँ को नहीं संभाल सकता? नहीं बेटा, अब तुम बहू के साथ जैसे मन चाहे रहो। मैंने अपना ख्वाब पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। माँ तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही तो फुलकारी देने की बात कही है। बेटा अब मेरी नज़र कहाँ है जो मैं फुलकारी बना सकूं। तुम कह देना कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी माँ? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। तुम जानती नहीं, अगर साहब खुश हो गया तो मेरी तरक्की होगी। क्या तेरी तरक्की होगी बेटा? क्या साहब तेरे
मेरा तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कुछ कहा तो नहीं है, मगर देखती नहीं कितना खुश गया था। कहता है तेरी माँ जब फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं आऊंगा देखने कि वो कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। तो मैं बना दूंगी, जैसे बन पड़ेगा वैसे बना दूंगी। ठीक है माँ, अब तुम जाकर सो जाओ, वैसे ही बहुत रात हो चुकी है। मैं बना दूंगी, मेरे बेटे के लिए मैं बना दूंगी। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। मेरे बेटे के लिए मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। मैं बना दूंगी, मैं बना दूंगी। हेलो। आपने देखा कि इस नाटक में सामना के माध्यम से शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ पेश किया गया है। आज के शिक्षित युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। व्यक्ति अपने सुख सुविधा के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि आज जिस समाज में वो रह रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। धन्यवाद। Thank you, students, for your heart-touching performance. A mesmerizing dance performance by the students of Class 3A on the song Barsore. This song